Hey guys, it's me Pratha. Welcome back to my YouTube channel. This day I plan to clean my room and ये बहुत ज़्यादा messy था, मतलब बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा. So yeah, I deep cleaned my room and मुझसे तो हुआ नहीं क्योंकि अकेले of course possible नहीं था. It took me 2 days and next day my mama cleaned it because मुझसे तो नहीं हुआ. I changed the position of my couch too because I don't know, I just wanted a little glow up. तो मैंने सोचा उसकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ तो कुछ चेंज आ जाए मेरी लाइफ में. हाँ आया भी थोड़ा बहुत. After cleaning my room in the evening, I went out for my haircut because like I was not satisfied with the last one I got. मैंने 1 month पहले haircut करवाया था if you know. तो yeah, and मुझे थोड़ा सा glow up types भी कुछ चाहिए था. I don't know why. बट येस सो मैंने हेयर कट करवाया एंड लेंथ बहुत ही शॉर्ट करवा ली क्योंकि मुझे लेंथ बहुत शॉर्ट चाहिए थी क्योंकि अभी रेनी सीज़न आने वाला है, फिर मुझसे हेयर वॉश नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ एंड ऑल. एंड आई लव्ड माई हेयर कट सो मच. इट्स द बटरफ्लाई कर्ल समथिंग लाइक दैट. आई लाइक द पिक्चर बिकॉज सो मैनी पीपल आस्क मी विच हेयर कट आई गॉट, तो आई ऐड द पिक्चर फॉर एन इंस्पिरेशन. Hey guys, just got my haircut done. Like मैंने last month भी करवाया था but I was not satisfied with that one. I wanted like short hair तो मैंने करवा लिया है. And this time this really good. बहुत अच्छे. I'm so happy. Then I applied nail paint because मुझे ऐसे ही भूत चढ़ा था glow up का. So yeah, and I still have it on my nails. I don't know बहुत ज़्यादा long lasting nail paint. And then मैंने अपना skin care करा. I used a face mask, sheet mask sorry, and then a face mask and face wash of course. The 12-step skin care routine I didn't show it all क्योंकि मैंने already एक separate skin care video बना रखा है, so you can check it out. Yeah. एंड देन पढ़ाई करके मैं सो गई एंड नेक्स्ट डे मैं अगेन कोचिंग चली गई एंड वहाँ पर मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी. बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी क्योंकि मेरा ऑफ था शायद से. एंड आई वेंट फॉर सेल्फ स्टडी क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया था, मैं घूमने गई थी तो सो आई कवर्ड दैट. एंड देन आई केम बैक होम, आई वॉच दिस मूवी एंड एक आइसक्रीम एंड कॉपी भी कंप्लीट करी थी या फिर मैं पढ़ाई करी थी. Hey guys, it's me Pratha. This time I studied nothing. Like I have a test tomorrow and मैंने इस बार कुछ भी नहीं पढ़ा है, like कुछ भी नहीं. 9 से 12 20 and I started preparing for it right now. अभी स्टार्ट करा है मैंने, मुझे कुछ नहीं आता बिकॉज मैं थोड़ा सा वेकेशन पे चली गई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई मिस्ड सो मैनी थिंग्स. सो अब मेरा इतना बैकलॉग है, आई एम नॉट श्योर मुझे टेस्ट देना चाहिए. आई रियली डोंट वांट टू गिव इट बट माई पेरेंट्स सेड दैट कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मार्क्स हैव टू, बट लाइक मुझे खुद को देना है क्योंकि मुझे देखना है मैं कितना पढ़ा है मैंने. बट मुझे ये कंपैरिजन ये सब का बहुत डर है इसलिए मैं नहीं देना चाहती हूँ. बट लेट्स सी. एंड देन द नेक्स्ट डे मैं डेंटिस्ट के पास गई बिकॉज मेरा सामने वाला दांत टूट गया था बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट एंड मुझे उसे रिप्लेस करवाना था बिकॉज बहुत पेन हो रहा था, मुझसे खाते भी नहीं बन रहा था एंड वो रूट कैनाल में फ्रैक्चर आया था. एंड फ्रॉम द लास्ट 2 months मैं वो पेन सह रही थी एंड इवन ड्यूरिंग द सर्जरी सॉर्ट ऑफ मतलब उन्होंने टीथ को एक्सटेंड कर दिया, मतलब टूथ को एक्सटेंड कर दिया तो वो बहुत पेन हुआ मतलब. एंड आई लुक सो हैप्पी बिकॉज आफ्टर 2 months आई फाइनली स्माइल्ड विथ माई टीथ ऑन. मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी. Hey guys, it's me Pratha. I just got my teeth done. You cannot differentiate it from afar, but like from ऐसे पास से you can easily differentiate कि अभी कुछ हुआ है मेरे दांत में. लाइक इतने अच्छे से अगर बहुत ज़्यादा कोई नोटिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा. इवन मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है एकदम परफेक्ट. मतलब लाइक आई थॉट मतलब उन्हें जब पहली बार जब मैं गई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके नेक्स्ट डे आई वेंट टू द डेंटिस्ट एंड ही सेड दैट कि उधर नया टीथ लगेगा, मतलब कैप लगेगी. एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मेरा पूरा दांत निकलेगा
बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ थैंकफुली। मतलब उन्होंने उसी को नीचे से एक्सटेंड कर दिया, समथिंग लाइक दैट, और फिर उसके बाद उसको कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, उससे उसको वो कर दिया, शेप दे दिया। एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आई विश कि मैंने रिकॉर्ड करा होता, बिकॉज लाइक आई वॉज स्क्रीमिंग, आई वॉज ट्राइंग टू स्क्रीम, वरना डेंटिस्ट मर ही जाता। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाती हूँ क्योंकि लाइक ही वॉज दिस क्लोज टू मी एंड आई वॉज लाइक दिस, एंड मैं इतना ज़ोर से चिल्लाने वाली थी बट उन्होंने मेरे मुंह में कॉटन भर दिया तो मैं चिल्ला भी नहीं पाई। बहुत ज़्यादा ग्रोस भी था, मतलब ऐसे अभी मुझे मेडिसिन भी लेनी थी, रेज भी मुँह में गई, एंड मुंह में वो इंजेक्शन नहीं, उसे क्या बोलते गन से उन्होंने 3 बार शूट कर। आई डोंट नो, हमें नहीं पड़ा है ये सब। तो येस लाइक मैं पहले जैसे दिख रही हूँ क्या, पहले से बेटर दिख रही हूँ। मेरे बाल अभी मैंने हेयर वॉश नहीं करे, मेरे हेन जैसे लग रहे हैं मेरे बाल। पिकी क्या कुकड़ू को पिकी क्या करे कुकड़ू को। I feel so happy, like fan is off, I'm like sweating because I'm not used to it. अभी मैंने just खाना खाया, it was very difficult क्योंकि मेरे से खाना नहीं खाते बन रहा था। I can't even chew because मेरे जो ऐसे एक्सटेंड कर रहा है तो मतलब उसके पीछे वो भी आया है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे सपोर्ट के लिए, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था, आई डोंट रिमेम्बर इट, बट हाँ उससे सपोर्ट के लिए कुछ है। तो इस वजह से अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा टू बी गेट यूज्ड टू इट। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पता है मुझे वो ऐसे कर रहे थे एंड वो लाइक ऐसे था, मैं पूरे में जोन आउट थी कि मुझे रिकॉर्ड करना है। मतलब ऐसे मैं ऐसे लेटी हुई थी एंड मैंने नीचे से खिच खिच पापा खिच, इट्स वेरी फनी। मैं एकदम ऐसे बोलती पापा प्लीज़ रिकॉर्ड कर लो, पापा हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं मेरी, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो इसलिए हियर कैन सी प्रथा तंवर गेटिंग रेडी, ऐसे मेरे पापा को क्या पता नहीं क्या इतना वो है, शौक है व्लॉगिंग करने का। जेनेटिक, मुझे लगा डॉक्टर मना कर देंगे, तो अरे कर, डॉक्टर नहीं डेंटिस्ट। तो पापा बोलते कि मैंने इसलिए नहीं करा। मैंने बोला शिट यार, काश मैं पापा को फ़ोन दे देती। जब मैंने पता डेंटिस्ट को बोला कि मीट माई डॉटर, शी इज़ अ यूट्यूबर एंड ही सेड दैट आई एम अ यूट्यूबर टू, तो क्या आप मुझे प्रमोट करोगे? लाइक नहीं, मेरा दांत सही करो फिर देखेंगे, अगर अच्छा हुआ तो एंड परफेक्ट हुआ है। उन्होंने मुझे उनके चैनल का नाम नहीं बताया तो अब मुझे क्या पता। तो या ही सेड दैट कि गुड गोइंग, अच्छे से वो करो और वीडियोस अपलोड करो। और ये मेल्ट हो गई है, मैं ऊपर से जस्ट फ्रीजर में से निकाल के लगी, कितनी गर्मी वैसे सेंसोडाइन की ऐड है ना कि मतलब ऐसे दांतों में झंझनाहट नहीं ठंड क्या, हाँ जो भी है, तो मुझे वो याद आ जाती है जब मैं खाना खाती हूँ ऐसे। क्या आइसक्रीम खाने के बाद मिलते हैं। हे गाइस, now I can vlog. I'm going to my coaching. I'm already so late as always. Hey guys, I was so bored today, so I dressed up and clicked pictures. Makes no sense. Feels like बहुत ज़्यादा वेली हूँ, but okay. Therapy it is. Change because I'm wearing this dress. So yeah. I have like so much makeup on right now and the brightness is too much, तो बहुत अजीब सी दिख रही हूँ मैं, but I hope you guys won't mind. So I wanted to talk about physics वाला, and you all know physics वाला से पढ़ के हज़ारों बच्चे उनके सपने पूरे करते हैं, भले वो एम्स में जाकर या फिर IIT में जाकर। 2023 में 20,000 से ज़्यादा फ्यूचर डॉक्टर्स ने नीट क्लियर करी है। एंड आई लाइक द पिक्चर्स ऑफ द टॉपर्स एंड 650 मार्क्स 1500 से ज़्यादा बच्चों के आए हैं एंड 700 प्लस भी बहुत ही। ऑल इंडिया रैंक 100 अंडर 100 के अंदर 7 बच्चे फिज़िक्स वाला से पढ़े हुए हैं एंड फिज़िक्स वाला प्रोड्यूस द मोस्ट हिस्टोरिकल रिजल्ट एवर। आपके एम्स जाने के सपने को पूरा करने में PW आपके साथ है। कि एम्स जाने के सपने को पूरा करने के लिए PW की न्यू बैचेस आई हैं। 3.0 बैच, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच, आपका रोड मैप 250 से 650 तक लाने में आपकी हेल्प करे। जो 2024 में नीट क्लियर करना चाहते, जो कि मैं भी करना चाहती हूँ, हमारे प्रॉपर, बट येस आई वांट टू क्लियर नीट, और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं इसकी प्राइस सिर्फ 3600 रुपीज़ है एंड इसकी बैचेस स्टार्ट हुई 3 जुलाई से। यकीन 2.0 2024 प्लस 1.0 2020 एंड अर्जुना 11th क्लास बैचेस इज फॉर जस्ट 3600 रुपीज़।
Talking about the Arjuna NEET 3.0 class 11th batch, they will complete the 11th board and NEET syllabus, and they will cover physics, chemistry, botany, zoology. 6 day scheduled classes will be held. Classes will be live. Per day, 2 classes will be held. PDF notes of each class will be uploaded on the Physics Wala app. Lakshya NEET batch for the 12th aspirants. For 12th class NEET aspirants in just ₹4,200 में लक्ष्य नीट 2.0 बैच मिलेगी. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट. एंड क्लासेस विल बी 6 days a week and 3 live lectures per day. DPPs with their video solutions in quiz format. PDF notes on each class will be uploaded on PW app and scheduled tests will be held according to the planner. In all the physics वाला बैचेस आपको इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट्स, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. क्लासेस 6 days रहती है वीक में. 3 live lectures per day, which is amazing. And daily practice problems with video solutions. PDF notes ऐप पर डायरेक्ट अपलोड हो जाएंगे. लाइक कितना अच्छा है, मतलब डायरेक्ट पूरी फैसिलिटीज एंड जस्ट ₹3,600. उसका भी बहुत डिस्काउंट मिल जाता है. एंड लाइक कितना अच्छे से इतना हेल्प कर रहा है आपकी नीट क्लियर करने में. एंड टेस्ट्स के लिए भी प्लानर में वो सब शेड्यूल आपको मिल जाएगा. एंड PW लेकर आया MBBS वाले बच्चों के लिए भी एक बैच, PW Med ED. एंड ईच बैच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन परचेज फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. PW के कोर्सेज परचेज करने के लिए यू कैन यूज माई कोड फॉर अ ₹150 डिस्काउंट. It's in the description box, even on the screen too. Check it out. And for the books too, and download the Physics Wala app. Hey guys, I look so tired because I am. It was my off today, but still I went to coaching because I wanted to cover my backlog. क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है. मैंने छुट्टी मारी थी बट लाइक मेरे से हो गया कवर. मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरे मार्क्स भी डिसेंट आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी. एंड आई सेड लुक आई एम सो टायर्ड. मैं लाइक कल रात में 2 बजे के आसपास सोई थी इतना लेट. एंड आई डिडंट इवन स्टडी यस्टरडे बिकॉज आई हैड अ फाइट विथ माई फ्रेंड, द पीपल हु आई यूज्ड टू से बेस्ट फ्रेंड. उनसे मैंने झगड़ लिया. मतलब मैंने नहीं झगड़ा, उन्होंने झगड़ा और इतना गंदा बोला, इतनी चीप लैंग्वेज. लाइक आई कैन इवन इमेजिन, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं मेरे से नहीं बोलते बनता है. आई कांट. लड़ाई झगड़े मैं कर लेती हूँ जब बोलने का आता है, बट अपने खुद के दोस्तों को जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड बुलाती थी उनको मैं इतना गंदा उनके बारे में, क्योंकि मैं कभी सोचा तक नहीं है. एंड वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे वो प्रिपेयर करके बैठे हैं. मतलब मेरे बारे में कब से सोच रखा है उन्होंने, इतनी गंदी सोच. लाइक मैंने एक मेरी फ्रेंड जो अनिका, इफ़ यू नो है, मैंने उसको बात बताई एंड शी सेड दैट कि ये तो ऐसे एकदम ऐसे प्लान करके बैठी थी तेरे से झगड़ा करने के लिए. इतना गंदा शी सेड दैट. एंड आई वाज सो फेड अप. आई एम स्टिल सो फेड अप विथ everyone right now. I'm like so done with these girl friends. ये लोग बहुत, मतलब इवन आई एम अ गर्ल बट मैं भी ऐसी हूँ, पर मतलब ऐसा इतना नहीं कि इतनी बैक बिचिंग करना है. आई एम ओके विद इट. तुम करो बैक बिचिंग मेरे तक, ओके. मतलब फैमिली पे जाना है, तुमको घर पे जाना है, इन सब पे जाना है, तो फिर तो मैं क्यों सुनूँ. और वो भी मुझे पता भी कैसे चला. एंड इतनी अच्छी बात ही है. एंड द कोइंसिडेंस वाज दैट जब मुझे ये बात पता चली, मुझे पता था मेरे जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड्स बुलाती हूँ मेरी इतनी बिचिंग करते हैं, मुझे कहीं डिफेंड नहीं करते हैं, सिर्फ मेरा गलत ही गलत बोलते हैं. तो मैं आई वॉज ओके विद इट कि चलो ठीक है, मैं कौन सा स्कूल जाती हूँ. अब मैंने डमी ले लिया है, तो मैं स्कूल भी नहीं जाती हूँ, कुछ नहीं है मुझे, तो उन सबसे कोई कनेक्शन ही नहीं है. तो मैं अपनी कोचिंग में थी एलन में, मैं फर्स्ट बेंच पर बैठती हूँ. मैं अपना लंच कर रही थी एंड मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ. यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम में. बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट की रीच गेट हो चुकी है. मेरे फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे 1 साल से. वो फिक्स नंबर है, उससे कम ही हो रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं हो रहे हैं. होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं. रीच गेट हो चुकी है मेरे अकाउंट की. तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, हेल्प मी. एंड मैं बहुत ज़्यादा रील्स पोस्ट करने लगी क्योंकि ताकि कोई ऐसी हो तो मुझे पता चले मेरा अकाउंट क्या है ये वो. तो मैं उनके साथ एक रील पोस्ट करी थी. एंड मैं जस्ट ऐसा लंच मेरा ब्रेक में खोला, मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ, लंच खोला एंड मैं पोस्ट करने वाली थी. एंड देन देयर दिस गर्ल कम्स, शी आस्क्स मी तू क्या सबको सब बता देती है, सब पे ट्रस्ट करती है. एंड आई वाज लाइक आपका नाम क्या है. बस मुझे पता था बट लाइक मेरी सबसे इतनी अच्छी बात नहीं होती है. तो फिर मुझे ऐसे पता चला, तो फिर उसने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया. उसने पूरा भी नहीं बताया. उसने बोले 2-3 मंथ्स पहले की बात है. तो मुझे पता थी वो बात जो उसने बोली,
पर मुझे ये नहीं पता था। और उससे जिसने बताया वो उसकी फ्रेंड है जो न्यू एडमिशन है। बोले अरे भाई इतना गंदा कोई कैसे बोल सकता है, वो मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड्स लाइक सीरियसली। और मतलब मैंने उससे जाके पूछा क्या हुआ है, हाँ उससे जाके पूछा तो शी डिनाइड कि नहीं ऐसा क्या है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और मुझ पे आ गई, फिर मैंने बहुत चिल्लाया तो वो इतना गंदा बोली मुझे, तो यूट्यूब पे इतने गंदे वीडियोस बनाती है तो जो कोई पसंद भी नहीं करते, सब तेरी बिचिंग करते, पूरा स्कूल तेरे बारे में बोलते हैं। एंड मैं बहुत खुश थी इस बात से कि पूरा स्कूल मेरे बारे में बोलते हैं, वो तो मुझे पता ही था पर तूने कंफर्म कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। यूज्ड अब्यूसिव वर्ड्स एंड आई वॉज इवन ओके विद दैट टू, बिकॉज आई नो आई डिडंट डिजर्व इट, क्योंकि मैंने कुछ गलत करा ही नहीं तो मैं क्यों सैड हूँ। तो मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट लाइक फ्रेंडशिप ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट। इवन वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी पर मैं उसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी, हम सब बताती थी और वो बात स्कूल में सबको बता देती थी। वो मतलब सबको क्या, मतलब वो बात मुझे, मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ मेरी पर्सनल चैट के किसी के साथ, मैं क्यों भेजती थी, आई एम सो डम। तो मुझे 4-5 दिन किसी और से मिलता था, मुझे फिर भी अक्ल नहीं आती थी। बट ठीक है भाई, नेवर ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ। आई डोंट नो, मुझे इसका स्टोरी टाइम थोड़ा सा देना था कि नेवर ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ। एंड यू नो व्हाट आई डिड, मैंने अपने पेरेंट्स से बात करवा दी उसकी, क्योंकि मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है। मेरी मेंटल हेल्थ मुझे बहुत प्यारी है और उसकी 12 बज गए, लाइक वो मुझे बता करके ब्रेक के बाद फिज़िक्स का लेक्चर था एंड फिज़िक्स मेरा बहुत अच्छा चल रहा था और उसके चक्कर में मेरा पूरा फिज़िक्स लेक्चर सोचने में चला गया। मुझे इतना गंदा गंदा सोच रही थी ना कि मेरे बारे में ऐसा बोला है इसने, कोई अननोन को मेरी इमेज पूरी ख़राब कर दी इन लोगों ने, इतनी गंदी तरीके से ख़राब करी ना इमेज की, मेरी 12 बजा दी इनने मेरी। मैं स्कूल में थी तब तक बहुत मुझे नहीं पता तब क्या होता था, पर मेरे मुँह पर तो सब अच्छे ही बनते थे क्योंकि किसी को बोलने कितनी है ही नहीं कि मेरी। एंड माई मम्मा सेज दैट कि दे आर जस्ट जेलस ऑफ यू एंड दे यूज़ यू फॉर योर फेम। लाइक मेरी मम्मा ऐसा बोलती है तो मैं उनकी बातों पे फिर भी नहीं बिलीव करती, बट बात सही है उनकी। मैंने कितने लोगों से पूछा जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझे बोलते हैं कि वो सिर्फ फेम के लिए यूज़ करते हैं तुझे, आते हैं तेरी रील्स में फीचर हो जाते हैं, फिर कुछ काम होता है तेरे साथ आते हैं, तेरे कपड़े पहन लेते हैं, फिर वो उनके साथ उनके पोस्ट कर देते हैं, सब अपना अकाउंट सब बना लेते हैं, तेरी चीट करते हैं, तेरी मतलब ऐसे स्टोरीज चीट करते सब करते हैं, तेरी कॉपी करते हैं, सब तेरा पोस्ट कॉपी करते हैं, ये करते हैं वो। तो मैंने देखा है मेरी आँखों से, तो मुझे भी पता है ये सब लोग करते हैं। बट लाइक मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन सबसे। पर तुम इतना पर्सनल जाओ, मेरी पर्सनल बात है, तो मैं बता रही हूँ ट्रस्ट करके, तुम सबको बता रहे हो। दिस इज़ सो रॉन्ग, लाइक सो रॉन्ग, मतलब बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग। तो नेवर ट्रस्ट एनीवन, लाइक डोंट इवन योर बेस्ट फ्रेंड्स इफ़ यू गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, बट स्टिल इतना ट्रस्ट मत करो कि तुम उन्हें इतना फैमिली का पर्सनल बता दो कि वो दूसरों को जाकर बताएं। Never ever do that in your life. And if you are like going through things like me, you can reach out to me on my Instagram. I don't reply, like मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफकोर्स बहुत टाइम की कमी है, बट लगता है मैं बहुत ज़्यादा फ्री टाइम में बस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, यू कैन टेक्स्ट मी इफ़ यू वांट टू, लाइक आई विल रिप्लाई इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, लाइक जैसा मेरे साथ हुआ। तो लाइक इन सब में मेरी एडवाइस एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पहले भी है, अभी भी है, थोड़ा अच्छा खासा सो इरिटेटिंग आई नो, बट मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। सो आई कैन एडवाइस यू, लाइक आई एम लाइक योर एल्डर सिस्टर। इफ़ यू आर यंगर देन आई एम मोर लाइक योर एल्डर सिस्टर। यू कैन टेक्स्ट मी इफ़ यू वांट टू, लाइक मैं ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोज़, ऐसे एडवाइस वीडियोज़ बना, लाइक इफ़ यू वांट मैं ऐसे चिट चैट वाली वीडियोस बनाती रहूँगी, बट लाइक मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं ये सब देखने में, बट अच्छी भी लगता है। अगर तुम देखो, मैंने कितने लोगों के चिट चैट वीडियोस देखे, पॉडकास्ट सुनती हूँ, आई रियली लव। मुझे नहीं लगता मुझे कोई पसंद कर, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई मेरा वीडियो इतना एंड तक देखता भी होता होगा, मेरी इतनी बकवास सुनता होगा। बट ओके, इफ़ यू गाइस वांट टू समथिंग लाइक दिस कि मैं कोई क्वेश्चंस आंसर करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जो इस एज में मैं बहुत बकवास चीज़ कर रही हूँ। पहले बात मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, एंड दैट्स सो ट्रू कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पर मैंने कुछ करा ही नहीं, तो मेरे बारे में क्यों इतना बोलना है तुमको, मतलब क्या दिक्कत है, अपने काम से काम रखो ना। बट इट्स ओके, मैं फिर भी लाइक आई वॉज सो पेशेंट विथ हर। मैं ऐसे बोल रही थी एकदम ऐसे, मेरे रिप्लाइज भी इतने प्यारे प्यारे थे, मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे रही कि तू तेरी औकात देख, लाइक जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड बोल रही हूँ मुझे मेरी औकात दिखा रही है, मतलब मुझे औकात का मतलब भी नहीं पता है। ओके, तो मुझे तो वो सब पता भी नहीं था, वो इतनी गंदी गालियाँ निकल रही है। मुझे मैं बहुत सीधी हूँ, मतलब मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं ना
वो बोलती तू बहुत सीधी है प्रथा, तू बहुत सीधी है। इवन मेरे पेरेंट्स सेड दैट कि तू कितनी सीधी है भाई, कितनी सीधी हो बेटा। मेरे मम्मा पापा की मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है एंड दे लाइक प्रथा बेटा पढ़ाई करो ऐसे। और उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने इतना गंदा बोला है ना इस चीज़, मतलब उनकी, मैं पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाऊँगी मेरे, पर उन लोगों ने ऐसा कुछ बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मेरे फ्रेंड्स, पर मैं देखो मैं अभी भी उनकी साइड ले रही हूँ। मैं कितनी डम हो सकती हूँ, मतलब पेरेंट्स के खिलाफ कौन जाता है। पर हाँ मेरे पेरेंट्स सही थे, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था ये सही दोस्त नहीं है तेरे, बट मुझ में अक्ल ठोकर खाने के बाद ही आई ना, तो अब क्या कर सकते हैं। मैं इतना शिट कैसे बोल लेती हूँ, बट यस डोंट ट्रस्ट एनीवन, कंक्लूजन इज दिस ओनली। इतनी थक चुकी हूँ फिर भी बोले जा रही हूँ। आई हैव माई क्लास, मेरी क्लास है कल एंड यस आई हैव मतलब मेरी कल क्लास है। अभी मॉलिकुलर बेसिस इतना गंदा चैप्टर है ना, मुझे इवोल्यूशन मॉलिकुलर बेसिस ये सब मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने पढ़ने का ट्राई करा फिर मैं भूल गई, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं। आइसोमेरिज्म पढ़ा था मैंने आज ऑर्गेनिक में, और मुझे याद है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मुझे 12th के लिए भी पढ़ना है। आई एम थिंकिंग टू जॉइन एन एडिशनल कोचिंग और ट्यूशन लाइक जो ऐसे बोर्ड्स में हेल्प करें। लेट्स सी। एंड बाय द वे मेरा टीथ लग गया ई। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने कितनी बकवास करी, 10 मिनट। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस, मीट यू सून, बाय, फॉलो मी on my Instagram.